नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से और कर्नाटक में जीत के बाद से कांग्रेस का खोया आत्मविश्वास फिर से लौटने लगा है और वो राज्य दर राज्य अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाने में जुट गई है। तमाम जगहों पर उसके टेस्ट होने हैं, मध्य प्रदेश उसमें से एक है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करीब 20 साल से काबिज है। कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पिछले ही चुनाव में निकल गया था, लेकिन बाद में जैसा सब जानते हैं जोड़ तोड़ करके और सिंधिया की मदद से वहां पर फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार वापस आई। लेकिन वो ऑलरेडी बदनाम हो चुकी सरकार इन 3 सालों में और ज़्यादा बदनाम हो गई और जो कुछ भी असंतोष बचा था वो भी उभर के सामने आ गया। आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ऐसी सरकार है जिसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है और वो तमाम तरह के घोटालों में घिरी हुई है, जिसमें से व्यापम घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है। विपक्षियों का आरोप है कि उसमें अभी तक करीब उस घोटाले को दबाने में करीब 60 हत्याएं हो चुकी हैं। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार जो हुआ है उसी को व्यापम घोटाला कहते हैं और भी तमाम घोटाले हैं जिनका जिक्र वो किया जाता है। ये बहरहाल सबसे बड़ा घोटाला इसलिए इसका जिक्र बार बार आता है क्योंकि इसमें हत्याएं भी बड़ी संख्या में जैसा आरोप है। अब इस सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और कुल मिलाकर के कांग्रेस में यहाँ पे आकर के नर्मदा नदी की पूजा करके उसकी शुरुआत भी कर दी है और उनकी जनसभा में अच्छी खासी भीड़ थी, ये देखा भी लोगों ने। अब इसमें एक चीज और होने वाली, पहली चीज ये है कि जो कांग्रेस ने जो अपनी वो बनाई है रणनीति बनाई है, उस रणनीति को U+5G का नाम दिया गया है। U+5G मतलब कि कांग्रेस में यूनिटी रहे, जो उनके वहाँ के जैसे कमलनाथ हुए, दिग्विजय सिंह और जो कांग्रेस में एक अंदरूनी अंतरकलह का एक इतिहास है, सब जगह होता है, कांग्रेस में भी है। उससे पार पाने के लिए यूनिटी+5G मतलब यूनिटी +5 गारंटी, जिस गारंटी से जो कांग्रेस 5 गारंटी देती है पैसे की और तमाम तरीके की सहायता की, और जो गारंटी उसने हिमाचल में भी दी और वहाँ लागू की, और क्या नाम है कर्नाटक में दी, वहाँ भी लागू की, और उसके अलावा जो पुरानी पेंशन बहाली की बात कांग्रेस ही करते हैं। इसी के आधार पर कांग्रेस ने सोचा है कि मध्य प्रदेश का वो चुनाव लड़ेगी और उसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो पूरी तरीके से, जैसे मैंने बताया, कि क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुकी है। दूसरी तरफ भाजपा का आलम यह है कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि एक अभी मुख्यमंत्री ने फिर एक नई योजना चलाई, लाडली योजना, लेकिन उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है। और पिछली बार ही जैसे प्रियंका गांधी कह गई थी कि अपने पूरे शासनकाल में मुख्यमंत्री ने 2200 घोषणाएं की थी, जिसमें से कुछ भी पूरी नहीं हुई। ये सब आरोप वहां लगते रहते हैं और काफी हद तक सही भी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मंथन किया और कुल मिलाकर के वो लोग इस नतीजे पहुंचे कि अब मध्य प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत जिसको आधार बनाकर के वहां चुनाव लड़ा जा सके। तो फिर वो लोग उसी नतीजे पहुंचे भारतीय जनता पार्टी वाले कि प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जो भी कहें, मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाए। मोदी जी ने भी अपनी जनसभाएं शुरू कर दी हैं और वहाँ पर एक दो बार वो हो भी आए हैं और जैसा उनका पूरा तरीका है कि तमाम मंत्रियों वगैरह को ले जाकर के पूरे लाव लश्कर के साथ तरह तरह के वायदे करके तमाम तरीके के शिलान्यास करके और तमाम घोषणाएं करके चुनाव को किसी तरीके से जीता जाए। उनका लक्ष्य होता है चुनाव जीतना। चुनाव में क्या कह रहे हैं, क्या वायदे कर रहे हैं, वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये सब मोदी जी का कभी से लक्ष्य नहीं था। इस बार भी उनकी स्ट्रेटजी वही है। अब देखिए वो स्ट्रेटजी कितना काम करती, कितना नहीं करती, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो अब इसलिए ये तय किया गया है कि जैसे पूरे देश में चल रहा है और राज्यों में भी चल रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव भी मोदी जी के चेहरे के भरोसे ही लड़ा जाए। फिलहाल इसी पे रणनीति तय हो गई है। यानी अब मध्य प्रदेश का चुनाव जो होने जा रहा है वो कांग्रेस और वर्सेस नरेंद्र मोदी होने जा रहा है। और उसमें भी अगर थोड़ा सा इसको और बढ़ा के कहें तो मध्य प्रदेश का चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी होने जा रहा है। कर्नाटक में एक तरीके से देखा जाए तो प्रियंका गांधी की जीत थी नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो तो इसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी ने भारत यात्रा करके माहौल बना दिया था, लेकिन कर्नाटक का जो पूरा चुनावी कैंपेन था वो प्रियंका गांधी के हाथ में था और उसमें वो सफल हुई। मध्य प्रदेश में भी यही करने की बात हो रही है। और हाँ, एक बहुत बड़ा चंक मध्य प्रदेश में आदिवासियों का है, उस पर भी फोकस है। अभी रानी कमलावती एक उनकी आदिवासियों की बड़ी वो थी, उनके नाम पे रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। और भी लेकिन कांग्रेस भी आदिवासियों
कि ऑलरेडी जो बीच में उसकी पॉइंट बनी है उसको और बढ़ाना चाहती है। कुल मिलाकर के सीनरी ये है। लेकिन अब ये है कि जो पूरी स्ट्रेटजी और जो पूरी रणनीति बन रही है उसमें ये मोटे तौर पर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास लहदे के पास वही अपने प्रधान सेवक का चेहरा है और कांग्रेस जो है अपने यूनिटी प्लस 5G 5 गारंटी के साथ चुनाव में उतरना चाह रही है। तो जैसा मैंने कहा कि प्रियंका गांधी बड़ी रैली कर गई हैं और धीरे धीरे दोनों पक्ष चुनावों में जोर शोर से उतरेंगे। देखिए क्या होता है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि जो ज़बरदस्ती की सरकार बनाई गई थी मध्य प्रदेश में पिछली सरकार के बाद, वो उसका जनरोष अभी तक लोगों में है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि कमलनाथ ने सरकार गिरने के बाद मध्य प्रदेश छोड़ा नहीं, वहीं जम गए और पूरे 3-3.5 साल में उन्होंने जम के माहौल बनाया कांग्रेस के फेवर में। और उसके अलावा जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, अर्जुन सिंह के जो लड़के हैं, अजय सिंह वगैरह, ये सब लोग भी अपने तरीके से वहाँ जुटे हुए हैं। देखिए क्या होता है। ज़्यादा उम्मीद तो ये दिख रही है कि कांग्रेस वहाँ भी बाजी मान ले जाएगी। अब बहरहाल लेकिन जब चुनाव हो जाए उसके बाद ही कुछ कहना ठीक रहेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।